इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। दरोगा भर्ती को लेकर पटना में प्रदर्शन हुआ है। परीक्षा के बाद आंसर शीट को जारी कराने की मांग है। लाठीचार्ज हुआ है पटना में। तो बिहार के पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब वो आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पटना में लाठीचार्ज हुआ है। तो बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो पटना में प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ये लाठीचार्ज हुआ। दरअसल पटना कॉलेज से हाथों में तिरंगा के लिए अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बढ़े थे और जैसे ही जीपी गोलंबर चौक के पास बैरिकेडिंग को अभ्यर्थियों ने पार करने की कोशिश की, उसके बाद उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा दरोगा भर्ती के लिए वैकेंसी भी जारी करने की जो मांग है वो की गई है। 4 अहम मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन हुआ है। दरोगा भर्ती चुनाव से पहले निकाली जाए, पुलिस भर्ती में आंसर की कट ऑफ बुकलेट कार्बन कॉपी जारी की जाए, बीपीएससी सीबीसीएस बीसी अपना कैलेंडर जारी करे, दरोगा और सिपाही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। तो ये 4 अहम मांगे थी जिनको लेकर ये प्रदर्शन जो था वो किया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शिवम, दरोगा भर्ती को लेकर ये छात्रों का प्रदर्शन था और चाहते थे कि चुनाव से पहले ही नोटिफिकेशन निकाला जाए। बिल्कुल आशीष, उनको ये था कि भाई चुनाव से पहले नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत कम समय जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर है और फिर आचार संहिता लगना, वो तमाम चीज़ें अगर शुरुआत हो गई तो फिर क्या होगा उसको लेकर। लेकिन आप देख सकते हैं मुख्य तौर पर जो छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है, ये दरोगा भर्ती को लेकर ये पटना में प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग आप देख सकते हैं, हाथों में इनके झंडे हैं और ये वहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो किए गए वो उसके दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस कदर लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर थे। तो आंसर शीट को जारी करने की मांग जिस तरीके से की गई है और बिल्कुल चुनाव के नज़दीक ये सब कुछ हो रहा है, तो दरोगा भर्ती को लेकर ये पटना में प्रदर्शन की खबर जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तो ये बिहार में पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के एग्जाम और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल जो कि सीएसबीसी है, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट जो है पटना में, इसकी तस्वीरें हैं। डिमांड है कि भाई एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, आंसर शीट की ये लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आप समझ सकते हैं आशीष, पहले भी कई प्रदर्शनों को आपने देखा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कई बार छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, अपने विरोध उन्होंने जताया है और इस बार भी ये जो मामला है दरोगा भर्ती को लेकर पटना में प्रदर्शन का है। आशीष। शिवम, छात्रों का ये कहना है कि पिछले 2 साल से दरोगा भर्ती हो या फिर सिपाही भर्ती हो, इसको लेकर कोई आवेदन नहीं निकाला गया। दूसरी अहम बात उनकी तरफ से ये कही गई कि पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है। तीसरी अहम बात ये कही गई कि जो आंसर शीट है उसे जारी किया जाए, यानी किसी अभ्यर्थी ने अगर आंसर लिखा है और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो कम से कम वो इस जानने का अधिकारी हो कि भाई कहां पर क्या उससे चूक हुई है। और इसी को लेकर सीएम आवास घेरने के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन लाठी चार्ज करने की नौबत क्या आन पड़ी है क्या? बिल्कुल आशीष, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं और आप देख सकते हैं बैरिकेड को भी ये पार करने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना था, इसके लिए ही यहाँ पर जो है ये लाठीचार्ज, जो बल का प्रयोग करना। लेकिन आप ये समझ सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल था। छात्र काफी यहाँ पर आक्रोशित जो है वो नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ से भी जिस तरीके से बताया गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नाखुश हैं। भाई क्या आंसर शीट की बात कही जाना और नोटिफिकेशन नहीं निकलना, भर्तियों का कम होना, तो रोजगार का मुद्दा है और बिहार चुनाव है
और इसी से पहले जो है आप ये समझ लीजिए कि छात्र कह रहे हैं कि भाई यही एक सही समय है, इसी दौरान ये किया जा सकता है, उसके बाद फिर चुनाव होंगे, फिर ये टल जाएगा तो इसमें विलंब होगा। इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, लेकिन काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन रहा। जिस तरीके की तस्वीरें मैं भी देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हैं कि बैरिकेड्स को पार करते हुए हाथों में ये तिरंगा लेके छात्र जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आवास की सिक्योरिटी को भी किस कदर वहां पर बढ़ा दिया गया है, और या पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना भी थोड़ा सा एक चुनौती के रूप में ही आप इसको समझ सकते हैं, जहाँ पर लाठीचार्ज तक की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आशीष, रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, और बिहार के चुनाव में पलायन और रोजगार, ये दो बड़े मुद्दे जो हैं वो हमेशा ही प्रकाश में रहते हैं। और इस बार चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि एक हफ्ते 10 दिन के बाद कोई ना कोई एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है, और मकसद यही है कि चुनाव के बहाने ही सही कम से कम कुछ भर्तियों के लिए सरकार आवेदन तो निकाल दे, नोटिफिकेशन तो निकाल दे, ताकि वो आवेदन कर सके। बिल्कुल। आप आशीष, आपने ये देखा होगा डोमिसाइल को लेकर भी किस कदर वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था कि भाई हमें यहाँ पर रोजगार में हक जो है वो पहला हक मिलना चाहिए। तो प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स की तरफ से पहले ही किए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बिल्कुल चुनाव से पहले ये प्रोटेस्ट जो है वो आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब भर्तियों को लेकर, नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, और पलायन इतना बड़ा मुद्दा है बिहार की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उनको अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है, और ये चुनाव में इस बार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं, पैसा जो है आवंटित किया जाता है, स्कीम्स वो लाई जाती हैं, लेकिन फिर भी रोजगार उतना नहीं वहाँ पर मौजूद है, और जनसंख्या के लिहाज से वो तमाम चीज़ें। तो विरोध यहाँ पर छात्र जो है वो आए दिन करते हैं कि भाई पलायन का मुद्दा ये खत्म तभी होगा जब बिहार में रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन तभी होगा जब वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, उद्योगों को वहां पर कार्य करने में आसानी रहेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर, लेकिन शिवा, ये भी एक दुर्भाग्य है कि पूरे बिहार का जो चुनाव है वो एसआईआर के मुद्दे पर उलझ के रह गया है। जो मुख्य मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, इन पर चर्चा ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये विपक्ष ने जिस तरीके से पूरे मुद्दे को यहाँ पर एसआईआर के उस पूरे फ्रेमवर्क में लपेट के रख दिया था, इससे हुआ ये कि जो मुख्य मुद्दे विपक्ष जो उठा सकता था, वो रोजगार का मुद्दा उठा सकता था, वो पलायन का मुद्दा उठा सकता था। लेकिन आशीष, आप भी जानते हैं कि पिछली सरकारों के द्वारा भी जो भी कुछ किया गया वो भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उन्होंने अचीवमेंट हासिल नहीं किया। और बहुत लंबे समय से आपने देखा, चाहे लालू प्रसाद का कार्यकाल रहा हो, आप तेजस्वी की अगर बात करें, तो इन सभी के दौरान में आपने कहाँ देखा कि बहुत अच्छा वहाँ पर रोजगार का सृजन किया, आपको ऐसे बड़े डिसीजंस जो हैं लोगों के लिए ले लिए गए हो, पलायन को रोकने के लिए कुछ किया गया हो। कई इंडस्ट्रीज जो हैं, आप खासतौर पर शुगर मिल्स, वो तमाम चीज़ें जो बंद पड़ी हैं, और फिर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। मखाना बोर्ड की बात करें तो आज इसका पीएम के द्वारा उसके बारे में बात करना, उसका इनॉग्रेशन करना, ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी नेता जाते हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं, मखाना किसानों से मिलते हैं। तो ऐसे कई उद्योग हैं, कई ऐसे व्यापार हैं जो बिहार से आप बहुत कुछ देखिए। बिहार की अगर बात कही जाए तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं ब्रेन ऑफ इंडिया की भाई कितने काबिल अफसर जो हैं वो बिहार से आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, बिहार की हालत ठीक नहीं है, और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन है। छात्रों की मांगें जो हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ हैं, रोजगार का उनको हक है, लेकिन रोजगार ना केवल, मुझे लगता है ये मुद्दा तो क्योंकि सरकारी का है, दरोगा भर्ती को है, लेकिन और भी बहुत से मुद्दे हैं। रोजगार आप तब ज़्यादा बेहतर तब होता है जब हर सेक्टर में सरकार की तरफ से एक पहल हो, सभी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं अगर कमी देखने को मिलती है। तो ये चुनाव ही एक मौका है लोगों को जाहिर तौर पर, और छात्र जानते हैं कि अगर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव में अपनी रोटियां सेक सकती हैं तो उनका तो हक है, वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरियां मिलें। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दरअसल जब उन्हें सीएम आवास की तरफ वो घेराव करने जा रहे थे तो उन्हें डाक बंगला चौराहे की तरफ जो पुलिस है उसने खदेड़ दिया। और ये डाक बंगले चौराहे के आसपास का जो हिस्सा है वो शायद इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सीएम आवास से दूसरी तरफ जब पुलिस ने खदेड़ा तो ये देखिए, ये एक और रास्ता है जो अंदर अंदर करके शायद आगे की तरफ निकलता है, जिसमें ये जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं, वैकेंसी निकालो।
हाथों में तिरंगा है, वैकेंसी निकालो और देखिए इसमें जितनी उम्र है, ये मैक्सिमम जो हैं ये 18 से 25 तक के जो युवा हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये युवा वैकेंसी मांग रहे हैं, कुछ की तो दाढ़ी मूछें भी नहीं आई है। और वापस एक बार अपने सहयोगी शिवम के पास जाएंगे। शिवम, युवा हैं, नौकरी चाहते हैं, काम भाई हाथ है, काम चाहते हैं, वो ईमानदारी से अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, अपना हक मांग रहे हैं। 2 साल से दरोगा भर्ती नहीं निकली, सिपाही भर्ती नहीं निकली, वो यही तो चाहते हैं कि हमें रोजगार दो। बिल्कुल, आपने शुरुआती दौर में बेहद महत्वपूर्ण बात करी कि भाई देखिए, राजनीतिक दल तो अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं और लेकिन जनता जो है वो अपनी हक की बात तो रखे कम से कम। तो अब देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी बदलाव होता है देश में, तो वहां पर छात्रों के योगदान के बिना वो नहीं हो पाता। छात्र अगर आवाज बुलंद करते हैं तभी वो बदलाव आता है। तो यहाँ पर भी ये छात्रों का देखिए, ये उनका आक्रोश है। कई भर्तियों की बात आपने देखा किस तरीके से हुआ, चाहे देखिए विरोध, इनके आए दिन कोई ना कोई विरोध रहता है। डोमिसाइल मुद्दों को लेकर किस तरीके का विरोध प्रदर्शन रहा था वो भी हमने दिखाया। और भी लगातार आप STET की बात करें, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, तो उसको लेकर कि भाई उसकी रिक्रूटमेंट को लेकर, तो ऐसे तमाम विरोध प्रदर्शन जो है वो एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर क्या डिस्क्रिपेंसी रही है उसको लेकर जो विवाद रहा है, रिजल्ट को, आंसर शीट को दिखाने की बातें, वो तमाम चीज़ें जो हैं छात्रों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है, तो वो अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं उनकी हक की बात जो है वो जायज़ मांग है कि हमें एक तो भर्तियां आप निकालिए, रोज़गार आप हमें दीजिए। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं तो आप दीजिए, लेकिन क्या रोज़गार केवल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही रोज़गार माना जाए? मैं वही कह रहा हूँ आशीष कि अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है राज्य की, तो आप नौकरियां, रोजगार जो है वो प्रथम मुद्दा है। और रोजगार आप केवल सरकारी पर आधारित ना भी रहकर अगर आप प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दुरुस्त करेंगे, बुलंद करेंगे, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करेंगे वहां पर, तो फिर भी प्रोत्साहन अगर आप उनको देते हैं तो फिर उससे भी रोजगार का सृजन जो है वो हो जाता है। लेकिन बहरहाल शिवम, बेहद मतलब हैरानी तो इस बात की है कि यूपी में जो भोजपुरी फिल्म है उसके लिए इंडस्ट्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाने की पूरी तैयारी कर ली और वो बन भी रहा है नोएडा में। हैरान है कि जहां सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है उस प्रदेश में कोई इंडस्ट्री के लिए कोई बात ही नहीं करता। यही दुर्भाग्य है आशीष, अगर देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय तक पिछली सरकारों को अगर यहाँ पर कहा जाए तो उन पर आरोप ये हमेशा लगेगा, जिस तरीके का वहाँ पर शासन, प्रशासन और हर चीज़ वहाँ पर रही है, तो वहाँ पर लोगों को कोई फायदा लाभ नहीं मिला। रोजगार के सृजन की बात कही जाए तो इतने बड़े राज्य में आपने क्या इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, आपकी मिल्स वहाँ पर क्या उनको आपने ग्रो किया, क्या इंडस्ट्रीज को आपने ग्रो किया? नहीं, सब कुछ वहाँ पर बंदी होता चला गया और लोग पीछे ही जाते चले गए और लोगों को मजबूरन सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए बिहार सबसे ज्यादा पलायन करने वाले राज्यों में से एक माना जाता है, जहां पर रोजगार के लिए एक बिहार के व्यक्ति को बाहर जाना ही पड़ता है और बाहर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर आपने देखा कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, इधर उधर जहां भी वो जाते हैं। तो ये पिछली सरकारों ने जो नहीं किया, अब उसको बदलाव में लाने में काफी समय जो है, अगर नीतीश सरकार की बात करें तो लगेगा। कुछ बदलाव वहां पर उन्होंने किए, कुछ फैसले वहां पर लिए, इतना बजट का आवंटन वहां पर किया गया, तमाम चीजें, लेकिन धरातल पर अभी भी वो बदलाव नहीं है। लेकिन शिवम, 20 साल से तो नीतीश कुमार ही सत्ता में है। 20 साल से ऐसा तो है नहीं कि लालू प्रसाद यादव सत्ता में आ गए। 20 साल से तो नीतीश बाबू ही सत्ता में है। सवाल तो उन्हीं से बनेगा ना कि आपने किया क्या। ठीक, बिल्कुल आशीष, लेकिन अगर नीतीश बाबू की बात कही जाए तो वो कई सरकारों में रहे हैं और उनकी ये भी एक आपत्ति हो जाती है कि भाई साथ मिलकर चले हैं। अगर लालू रेजीम की बात करें तो वो पुराना दौर जो है वो लोगों को जरूर याद आता है और फिर तेजस्वी यादव के रूप में वो समझते हैं। लेकिन हालांकि दावे किए गए, भर्तियां निकाली गई, वो तमाम चीज़ें हैं। ये कहा जाता है, तेजस्वी भी कई बार कहते हैं कि जितनी भी भर्तियां निकाली गई, जो भी ग्रोथ हुआ उसमें मैं जिम्मेदार था, हमने ये मिलके किया, हमने ये सब चीज़ें की। लेकिन आप धरातल पर देख सकते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि भाई चुनाव वहां पर है। रोजगार का मुद्दा मुझे नहीं लगता केवल बिहार तक ही सीमित है, बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है, इसीलिए ये आंदोलन की इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी, हर चीज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बढ़ सकती है और बढ़ सकती है। छात्रों को अपनी मांगे जो है वो मंगवानी है और यही
अगर आप सुने नहीं जाएंगे तो आपकी मांगों को कौन मानेगा। तो ये एक तरीका है छात्रों का, जहां तक मुझे लगता है, जहां विरोध जाहिर प्रदर्शन। तौर पर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का भी तो तरीका यही है ना। बिल्कुल। सरकार भी सड़क पर आती है, चाहे वो पक्ष में जब होती है तब भी आ जाती हुई दिखती है, विपक्ष में होती है तब भी आती हुई दिखती है। तो यही बात छात्र भी कह रहे हैं, हाथ है, रोजगार चाहिए। आखिरी सवाल। बिल्कुल हाथ है और रोजगार चाहिए, ये उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है। और अभी बिल्कुल देखिए आशीष, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर ये उलझ के रह गए, रोजगार का मुद्दा था, उसको प्रमुखता से उठाना चाहिए था। ये विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी थी, विपक्ष एक मजबूत भूमिका वहां पर निभा सकता था। लेकिन छात्रों को जब लगा कि अब हमें ही करना है, तो ये विरोध प्रदर्शन ये छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। और अब विपक्ष अब इस पर क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। यात्राएं आपने निकाली, चाहे राहुल गांधी की बात या फिर अब तेजस्वी की बात, यात्राओं तक सीमित अगर आप रह जाएंगे, मुख्य मुद्दा ही नहीं उठाएंगे, तो फिर क्या फायदा। तो इतने लंबे समय से विपक्ष जो है वो एसआईआर के मामले में केवल उलझ के रह गया। अब पलायन का मुद्दा है, अगर आप फुल प्रूफ प्लान भी तो दीजिए। आप केवल ये कह देंगे सरकार बदल जाएगी तो ये बदलाव आ जाएगा, तो बदलाव लाने का आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, तो वो भी तो आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम कि विपक्ष को भी अपना रोड मैप लेकर आना पड़ेगा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम किस तरह से बिहार में बदलाव करेंगे। बिहार के जो मजदूर हैं उनको काम करने के लिए सूरत ना जाना पड़े, गुजरात ना जाना पड़े, महाराष्ट्र ना जाना पड़े, उसको रोकने के लिए किस तरह से इंडस्ट्रीज यहां पर आएंगी बिहार में, उसको लेकर वो क्या काम करेंगे, ये भी बताना उनको जरूरी है। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए थे।